लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में वो मकाम में कुर्ब है, वो मकाम में महबूबियत है कि आपको याद होगा 6 साल हिजरत के बाद मुसलमान मदीना नहीं जा सके, मक्का नहीं आ सके, अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर सके। सहाबा परेशान रहते, अल्लाह के घर के दीदार से हम महरूम हो गए। सरकार ने बशारत सुनाई, ख्वाब आया, फरमाया लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम। मेरे नबी ने सच देखा है कि तुम मस्जिद हराम में दाखिल होगे। सहाबा में खुशी की इंतहा न रही, हम मस्जिद हराम जाएंगे, बैतुल्लाह देखेंगे। लेकिन जब आप उम्रा करने के लिए 1400 सहाबा को लेकर चले तो मक्का वाले डट गए। उन्होंने कहा अगर तुम उम्रा करने आओगे तो हम लड़ाई करेंगे। लिहाजा मुज़ाकरात चले और मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि इस साल मुसलमान उम्रा न करें, अगले साल कर ले, हम मक्का वाले इतराज़ नहीं करेंगे। तो मक्का वाले जो शराइत लगाते सरकार कबूल कर लेते। बाद सहाबा ने परेशान होकर कहा या रसूल अल्लाह, बोलिए सल्लल्लाहु, या रसूलल्लाह आपने तो वादा किया था कि हम मस्जिद हराम जाएंगे। फरमाया मैंने ये तो नहीं कहा इस साल जाएंगे। ये ताबीर सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को समझाई। फरमाया हुजूर ने फरमाया तो हम मस्जिद हराम तो जाएंगे, उम्रा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इस साल जरूर जाएंगे। मुआदा हो गया अगले साल जाएंगे। उस वक़्त मक्का वालों से मुज़ाकरात करने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस आदमी को अपना सफ़ीर बनाया वो थे उस्मान गनी। आपने भेजा जाओ अहले मक्का से बातचीत करो। अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान को मक्का वालों ने कत्ल कर दिया है। तो हुदैबिया के मकाम पर सरकार का पड़ाव था। तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपने फरमाया मेरे हाथ पर बैत करो कि जो भी हालात हो हम अल्लाह के फैसले पर जाने लुटा देंगे। 1400 सहाबा ने सरकार के हाथ पर बैत की और ये बैत एक कीकर के दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह ने दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 1400 सहाबा इसमें शामिल थे। मौला अली, सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी, उमर फारूक, सब बड़े बड़े अशरफ मुबश्शर सहाबा सब शामिल। आपने बैत ली, सहाबा ने बैत की कि जो भी हो हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। तो अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐ मेरे नबी, उस दरख्त के नीचे जितने लोगों ने तेरे हाथ पर बैत की है मैं अल्लाह उन सब से राजी हूँ। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। उलमा ने फरमाया जिन्होंने बैत की कि अगर उस्मान कत्ल हो गया तो हम जाने लड़ाएंगे, या जो अल्लाह रसूल का हुक्म आएगा हम जाने देंगे। तो जिस उस्मान की वजह से 1400 सहाबा से अल्लाह राजी हुआ, उस खुद उस्मान की महबूबियत का आलम किया। लेकिन इसी पर सरकार ने बस नहीं की। जब सारी सहाबा की बैत हो गई फिर आपने अपना एक हाथ खड़ा किया और 1400 सहाबा किराम के सामने फरमाया वहाज़िही ले उस्मान, ये हाथ उस्मान का है। तुम सब ने बैत की तो उस्मान की तरफ से बैत मैं ले रहा हूँ। ये हाथ उस्मान का, ये हाथ मेरा। सुम्मत अबका यदहु अलल उखरा, फिर हजूर ने अपने दूसरे हाथ पर हाथ को मारा, तबाह किया, जोड़ा और यूं फरमाया ये उस्मान की भी बैत है। अब गौर करें हजरत उस्मान के मकाम का कि हुजूर फरमाते हैं मेरा हाथ उस्मान का हाथ है और अल्लाह कहता है मेरे नबी का हाथ मेरा हाथ है। फरमाया मेरे नबी जब तुम बैत ले रहे थे
यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ मेरे नबी, जब सहाबा बैत ले रहे थे, ऊपर हाथ तेरा नहीं था, नीचे सहाबी का, ऊपर तेरा। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ नबी, ये तुमसे बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह से कर रहे हैं। मालिक, हाथ तो मेरा। फरमाया ये हाथ तेरा नहीं, ये मेरा हाथ है। ये कुरान है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के हाथ को अपना हाथ का, और रसूलुल्लाह ने फरमाया हाज़िही ले उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। अब ये शरफ न सिद्दीक़ अकबर को हासिल है, न उमर फारूक को हासिल है, न मौला अली को हासिल है, न किसी सहाबी को हासिल है कि उसके हाथ को रसूलुल्लाह ने अपना हाथ कहा हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि उस्मान गनी अबू बकर से भी अफजल है। बाज बंदे ये जाहिल जाकिर एक एक बात लेकर कहते हैं अली की ये खासियत है, रज़ा अली सबसे आला है। हमने कहा जाहिलो, जुज़वी फजीलत कुल्ली फजीलत नहीं होती। अगर जुज़वी फजीलत फजीलत है तो हजरत उस्मान के हाथ के बगैर किसी के हाथ को रसूलुल्लाह ने अपना हाथ नहीं कहा। अब क्या फजीलत हो गई?